नमस्कार, आपका स्वागत है। विलोम शब्द का अभ्यास कराया जा रहा है इस वीडियो में और 287 प्रश्नों का अभ्यास कराया जा चुका है और यहाँ से लगभग 100 प्रश्नों का और आपको 120 प्रश्नों का और अभ्यास कराया जाएगा। तो स्वार्थ का विलोम है ए हितार्थ, बी परमार्थ, सी सार्थ, डी अपमान। तो स्वार्थ का परमार्थ हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है, जबकि हितार्थ दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अपमान तथा सात उत्तर के सही विकल्प के रूप में नहीं है। 289 निंद्य का विलोम है स्किंध, वंद्य, वाद, स्तुति। निंद्य का तो स्तुति हो जाएगा, बी वंद्य। निंद्य का विलोम वंद्य होता है, जबकि स्तुति निंदा का विलोम होता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। 290 पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा ए चूसड़, बी अनपोषक, सी शोषक, डी छिड़कारी। तो पोषक का हो जाएगा सी शोषक। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द शोषक है। इसका अन्य विपरीतार्थक शब्द पोषित भी है। 291 शोषक का विलोम है ए पोषण, बी पोषक, सी विनाशक, डी संहारक। तो शोषक का पोषक, शोषक का पोषक यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 292 परास्त का विलोम है ए पराजित, बी विजयी, सी दमन, डी शत्रु विनाशक। तो परास्त का बी विजयी हो जाएगा। परास्त का विलोम विजयी है। इसका विलोम विजेता भी हो सकता है। पराजित परास्त का समानार्थी है, जबकि शत्रु विनाशक का अर्थ शत्रु का नाश करने वाला है। 293 का विलोम ए आगत, बी पुरस्कार, सी दंड, डी तिरस्कार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्वागत का विलोम तिरस्कार होता है। स्वागत अथवा सत्कार का विलोम तिरस्कार है। आगत का अर्थ आने वाला तथा पुरस्कार का विलोम दंड होता है। सदाचार का विलोम ए अनाचार, बी कदाचार, सी अपराध, डी अन्याय। तो सदाचार का विलोम अन्य कदाचार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सदाचार का विलोम कदाचार है। सदाचार का विलोम दुराचार भी होता है। अन्य न्याय का विलोम अन्याय है, जबकि अत्याचार एवं अपराध इससे साम्य नहीं रखते। 295 दुर्गम का विलोम है ए सुगम, बी गमन, सी गंध, डी दुर्योग। तो दुर्गम का सुगम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दुर्गम का विलोम सुगम होता है, जबकि गमन का अर्थ जाने से है। सुयोग का विलोम दुर्योग है। 296 अनाहूत का विलोम है आहूत, ए बी पराभाव, सी प्रस्थान, डी अतिथि। तो अनाहूत का आहूत, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखेंगे। अनाहूत और आहूत परस्पर विलोम है, जबकि पराभाव भाव का विलोम है। पराभव भाव का विलोम है। प्रस्थान का अर्थ जाना होता है। पश्चगामी का विलोम अग्रगामी तथा पाश्य का सर्वथा उपयुक्त विलोम पाश्चात्य या प्रातिच्य होता है। 297 आहूत का विलोम है ए हूत, अनहूत, सी अपहूत, डी अनाहूत। आहूत का अनाहूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अवर 298 अवर का विलोम है ए लघु, बी प्रवर, सी सुअर, डी कनिष्ठ। तो अवर का बी, ऑप्शन नंबर बी प्रवर हो जाएगा। अवर का विलोम प्रवर है। लघु दीर्घ का तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोम होता है। 299 अकाल का विलोम है ए दीर्घकाल, बी सुकाल, सी वर्तमान, डी निवर्तमान। तो अकाल का है सुकाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अकाल का विलोम सुकाल है, जबकि वर्तमान का विलोम निवर्तमान या लघु काल का विलोम दीर्घकाल है।
300 एकाग्र का विलोम है ए चंचल, बी ध्यानमग्न, सी चतुर, डी सशक्त। तो एकाग्र का विलोम होगा चंचल। एकाग्र का विलोम चंचल है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही उचित नहीं है। 301 301 कल्पित का विलोम है ए कल्पनाहीन, बी कल्पनायुक्त, सी यथार्थ, डी प्राकृतिक। तो कल्पित का सी यथार्थ। कल्पित का विलोम यथार्थ है। कल्पनाहीन का विलोम कल्पनायुक्त है। प्राकृतिक कृत्रिम का विलोम है। 302 निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है ए ऊषर, बी अनुर्वर, सी उत्पादन, सी डी बंजर। तो सी उत्पादन उर्वर का विलोम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे व्याख्या। उर्वर के विलोम ऊषर, अनुवर तथा बंजर हैं, जबकि उत्पादन इस संदर्भ में सही नहीं है। 303 आरोह का विलोम है ए अवरोह, बी रोह, डी सी प्रवाह, डी अवसान। तो आरोह का अवरोह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आरोह का विलोम अवरोह है, जबकि अवसान का अर्थ मृत्यु है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प दूसरे भावों को व्यक्त करते हैं। तो अवसान मतलब मृत्यु होता है। आरोह का विलोम अवरोह होता है। तो अवरोह का विलोम तो यहाँ फिर से हो गया आरोह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अवरोह का विलोम आरोह है, जबकि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का विलोम है। निम्न का विलोम उच्च होता है। आघात का विलोम तो आघात का प्रतिघात होता है। ए संघात, बी उद्घात, सी प्रतिघात, डी बलाघात। तो आघात का प्रतिघात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आघात का विलोम प्रतिघात है। 306 संगठन का विलोम है ए संश्लेषण, बी विघटन, सी संगठन, डी स्वार्थ। तो संगठन का विघटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। संगठन का विलोम विघटन है, जबकि विश्लेषण का विलोम संश्लेषण तथा परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 307 सत्याग्रह का विलोम है ए आग्रह, बी विग्रह, सी दुराग्रह, डी संग्रह। तो सत्याग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही सी सही है। सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह है या मिथ्याग्रह भी हो सकता है, जबकि आग्रह विग्रह तथा संग्रह इस प्रश्न के लिए उचित उत्तर नहीं है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 308 संकल्प का विलोम है ए विकल्प, बी स्वल्प, सी अनिवार्य, डी प्रतिज्ञा। तो संकल्प का विलोम विकल्प नहीं होगा। प्रतिज्ञा तो उसका अनिवार्य। स्वल्प बी। ऑप्शन नंबर बी संकल्प का विकल्प हो जाए। संकल्प का विलोम विकल्प है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। 309 सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है ए प्रतियोगी, बी प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी, सी प्रतिरोधी, डी प्रतिकूल। तो सहयोगी का प्रतियोगी हो जाएगा। सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। 310 दृश्य का विलोम है ए पश्य, सी सदृश्य, सी अदृश्य, डी परिदृश्य। तो दृश्य का अदृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। दृश्य का विलोम अदृश्य है। शेष विकल्प इससे साम्यता नहीं रखते हैं। 311 क्षणिक का सही विलोम शब्द है ए अल्प, बी शाश्वत, सी क्षर, बी विमुख। तो क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्षणिक का सही विलोम शाश्वत है। अल्प, क्षर तथा विमुख का विलोम क्रमशः अति। अल्प का अति हो जाएगा, क्षर का अक्षर हो जाएगा तथा उन्मुख विमुख का उन्मुख हो जाएगा। 312 असीम का विलोम है ए ससीम, बी सीम, सी सुसीम, डी संकुचित। तो असीम का सीम हो जाएगा ससीम। असीम का ससीम हो जाएगा ससीम। असीम का विलोम ससीम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं। 313 निद्रा का विलोम है ए शयन, बी मूर्छित, सी अनिद्रा, डी मौन। तो निद्रा का अनिद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निद्रा का विलोम अनिद्रा है। इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। शयन निद्रा का समानार्थी है, जबकि मूर्छित और मौन अलग अर्थ प्रकट करते हैं। तेजस्वी का विलोम है ए तेजवान, बी कांतियुक्त,
सी प्रकाशमान, डी निस्तेज। तो तेजस्वी का डी निस्तेज हो जाएगा। तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। कांति युक्त तेजवान का समानार्थी है, शेष विकल्प सही नहीं है। 315 ज्येष्ठ का विलोम है ए अग्रज, बी अनुज, सी कनिष्ठ, डी अरिष्ट। तो ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। तो ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा, अग्रज का अनुज विलोम है अरिष्ट, इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 317 शुष्क का विलोम है आर्द्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुष्क आर्द्र। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण शीत का विलोम होता है, जबकि ठंडा गर्म का विलोम होता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। 318 आर्द्र का विलोम है अनार्द्र, डी नम गीला, सी गीला, डी शीतल। तो आर्द्र का अनार्द्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्द्र का विलोम अनार्द्र होता है, इसका विलोम शुष्क भी होता है। नम एवं सजल आर्द्र के पर्यायवाची शब्द हैं। 319 श्रोता का विलोम है वक्ता, बी श्रवण, सी वाचाल, ए डी बधिर। तो श्रोता का वक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। श्रोता का विलोम वक्ता है, वाचाल मुख का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं। 320 प्रस्थान का विलोम है ए उत्थान का विलोम है ए पाताल, बी पतन, सी उन्नत, डी निम्न। तो उत्थान का हो जाएगा पतन, ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्थान का विलोम पतन है। पाताल आकाश का विलोम है, जबकि उन्नति औन्नति का तथा निम्न उच्च का विलोम होता है। 321 मानवी का विलोम है ए मानुष, बी मानव, सी अमानवी, डी अमानवता। तो मानवी का अमानवी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मानवी का विलोम अमानवी होगा। मानुष एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि अमानवता मानवता का विलोम होता है। 322 चेतना चेतन का विलोम है ए निचेतन, बी निकेतन, सी अचेतन, डी सचेतन। तो चेतन का अचेतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चेतन का विलोम अचेतन होता है, इसका विलोम जड़ भी होता है। निकेतन घर का पर्यायवाची है, जबकि सचेतन का अर्थ चेतना सहित होता है। तो 323 आकर्षण का विलोम है ए विशेषण, बी संकर्षण, बी विकर्षण, डी संरक्षण। आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे इस तरह के वीडियो सबको लाभ पहुंचा सके। तो ऑप्शन नंबर 324 उपमान का विलोम है ए अपमान, बी मान, सी समान, डी उपमेय। तो उपमान का उपमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। उपमान का विलोम उपमेय है तथा मान का विलोम अपमान और सम्मान का विलोम असमान होता है। अनुनासिक का विलोम है ए निरानुनासिक, बी नासिक, सी सामासिक, डी ऐतिहासिक। तो अनुनासिक का निरानुनासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो। अनुनासिक का विलोम निरानुनासिक है, ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होता है, अन्य विकल्प सही नहीं है। 326 पुरस्कार का विलोम है आशीर्वाद, ए बी दंड, सी कृपा, डी साधुवाद। तो पुरस्कार का विलोम दंड होता है। पुरस्कार का विलोम दंड है। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप है। कोप का विलोम कृपा है, जबकि शेष विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं है। 327 मग्न का विलोम है ए खुश, बी प्रसन्न, सी दुख, डी दुखी। तो मग्न का जो होगा वो डी हो जाएगा, दुखी। मग्न का विलोम दुखी है। प्रसन्नता तथा खुश मग्न के पर्यायवाची हैं, जबकि दुख सुख का विलोम है। 328 उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो उपमेय का अनुपमेय, अतुलनीय, बी अनुपम या अनुपमित होता है। तो उपमेय का अनुपमेय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपमेय का विलोम विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय, अतुलनीय का विपरीतार्थक शब्द तुलनीय तथा अनुपमित का उपमित हो जाएगा। कृत का विलोम है 329 कृत का विलोम है सुकृत, बी अकृत, सी अपकृत, उपकृत, डी अपकृत। तो कृत का अपकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। कृत का विलोम अपकृत है। शेष विकल्प इस प्रश्न के
अनुरूप उत्तर प्रकट नहीं करते हैं। 330 तुच्छ का विलोम है ए कायर, बी साहसी, सी महान, डी क्षुद्र। तो तुच्छ का विलोम हो जाएगा महान। ऑप्शन नंबर सी, तुच्छ का विलोम महान है, जबकि कायर साहसी का विलोम है, क्षुद्र का विलोम विराट, विशाल तथा महान होता है। तो 331 नश्वर का विलोम है ए नित्य, बी अस्थाई, सी शाश्वत, डी अमर। तो नश्वर का शाश्वत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है, नित्य का विलोम अनित्य तथा अस्थाई का विलोम अस्थाई होता है, जबकि अमर मर्त्य का विलोम है। 332 चिंतन का सही विलोम शब्द है चिरंतन का सही, तो ए नश्वर, बी अचिंतन, सी अचर, डी अचेतन। तो चिरंतन का नश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चिरंतन का सही विलोम नश्वर है और चिंतन का विलोम चिंतन तथा अचर का विलोम चर होता है, अचेतन का विलोम चेतन होता है। चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए ए चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर, चिता। तो चिरंतन का नश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। प्रश्न संख्या 334 विस्तृत का विलोम है संस्कृत, बी स्तुत, सी संक्षिप्त, डी संयुक्त। तो विस्तृत का विलोम हो जाएगा संक्षिप्त, ऑप्शन नंबर सी। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा, जबकि स्तुत निंदा का विलोम तथा संयुक्त अच्युत का विलोम है। 335 विशिष्ट का विलोम है ए सामान्य, बी शिष्ट, सी अशिष्ट, डी कनिष्ठ। तो विशिष्ट का विलोम ए सामान्य हो जाएगा। विशिष्ट का विलोम सामान्य है, इसका विलोम साधारण भी हो सकता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट तथा ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। 336 निर्मल का विलोम है ए निर्मल, ए पवित्र, बी पावन, सी मलिन, डी निर्जर। तो निर्मल का विलोम शब्द हो जाएगा मलिन। निर्मल का विलोम मलिन है, जबकि पवित्र पावन का पर्यायवाची है, निर्जर झर का परस्पर समानार्थी शब्द है। 337 निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है ए कोप, बी आशीर्वाद, सी कष्ट, सी आशीष। तो कृपा का कोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कृपा का विलोम कोप होगा। कोप के अन्य पर्याय अमर्ष, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ एवं रुष्टि इत्यादि है। तो कोप के अन्य पर्यायवाची भी यहाँ पे याद कर सकते हैं, अमर्ष, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ तथा रुष्टि। 338 स्थूल का विलोम है स्थूल, ए प्रतिकूल, बी अनुकूल, सी सूक्ष्म भीमकाय, डी भीमकाय। तो स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। प्रतिकूल अनुकूल का विलोम होता है, जबकि भीमकाय स्थूल का पर्यायवाची है। 339 जारज का विलोम है ए सजारज, बी औरस, सी प्रदत्त, डी दत्तक। तो जारज का हो जाएगा औरस, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, जारज का विलोम औरस होता है तथा प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है। प्रदत्त लब्ध होता है, दत्तक जारज का पर्यायवाची है। तो जारज का पर्यायवाची दत्तक होता है। 340 स्वर्ग का विलोम ए नरक, बी मृत्युलोक, सी पृथ्वीलोक, डी अमर। तो स्वर्ग का हो जाएगा नरक। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। मृत्युलोक एवं पृथ्वीलोक समानार्थी हैं। अमर का अर्थ है जिसकी मृत्यु न हो। 341 अति का विलोम है न्यून, बी बहुत, सी अल्प, डी अधिक। तो अति का अल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अति का विलोम अल्प है, जबकि अधिक का विलोम न्यून होता है, जबकि बहुत का अर्थ ढेर सारा है। 342 ग्रहण का विलोम है ए समर्पण, बी अर्पण, सी संग्रहण, डी परिग्रहण। तो ग्रहण का अर्पण, ग्रहण का विलोम अर्पण होता है, जबकि अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं।
343 निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। ए विरल, बी कुटिल, सी कठिन, डी वक्र। तो सरल का विरल नहीं होगा, सघन का विरल होगा, जबकि सरल के कुटिल, कठिन और वक्र तीनों पर्यायवाची विलोम शब्द होते हैं। सरल का विलोम कुटिल, कठिन तथा वक्र होता है, जबकि विरल का विलोम सघन होता है। 344 जटिल का विलोम है ए सरल, बी कुटिल, सी सहज, डी अजटिल। तो जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। जटिल का विलोम सरल है, कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द हैं। सहज असहज का विलोम होता है। अब आते हैं 345 पे। यश का विलोम है, तो यश ए प्रशंसा, बी विजय, सी अपयश, डी सुयश। तो यश का अपयश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यश का विलोम अपयश है, अन्य विकल्प दूसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। 346 संश्लेषण का विलोम है ए संश्लेषण का विलोम है ए विश्लेषण, डी विशेषण, सी संकर्षण, डी रोपण। तो संश्लेषण का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। विश्लेषण किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताता है। संकर्षण एवं रोपण अलग अर्थ प्रकट करते हैं। 347 विश्लेषण का विलोम है, तो फिर से आ गया विश्लेषण का संश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण है, जबकि शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। 348 तामस का विलोम है ए प्रकाश में, बी ज्योतिर्मय, सी अंधकार में, डी आनंद में। तो तमस का मतलब ही अंधकारमय होता है। तो बाकी आप देख सकते हैं, तो बी ज्योतिर्मय हो जाएगा। तमस यानी ज्योतिर्मय। तमस का विलोम ज्योतिर्मय होगा, प्रकाशमय अंधकारमय का विलोम होगा, आनंदमय का अर्थ प्रसन्नता का होना होता है। 349 अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है ए निवारणीय, बी ऐच्छिक, सी अनावश्यक, डी आवश्यक। तो अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द ऐच्छिक होता है। आवश्यक का अनावश्यक परस्पर विलोम है। 350 अमावस्या का विलोम है ए पूर्णिमा, बी प्रदोष, सी शुक्ल, डी कृष्ण। तो शुक्ल कृष्ण आपस में विलोम है, अमावस्या का पूर्णिमा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा है, जबकि शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। प्रदोष भिन्न अर्थ प्रकट करता है। 351 अंतरंग का विलोम है, अंतरंग का बहिरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतरंग का विलोम बहिरंग है, जबकि शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। बहिरंग का विलोम अंतरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छली का विलोम है ए बलि, बी निश्चली, सी धूर्त, डी चालक। तो छली का निश्चली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। छली का विलोम निश्चली होता है। धूर्त एवं चालाक लगभग एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। बलि का अर्थ है बलवान। 354 भोगी का विलोम है ए अभागा, बी भाग्यवान, सी योगी, डी कष्टप्रद। तो भोगी का हो जाएगा योगी, ऑप्शन नंबर सी। भोगी का विलोम योगी होगा। भोगी के विपरीतार्थक शब्द के रूप में त्यागी भी प्रयुक्त होता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में अग्राह्य हैं। योगी का विपरीतार्थक शब्द होगा भोगी, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से योगी का विपरीतार्थक भोगी होता है। रोगी तथा निरोगी परस्पर विलोम है। योगी शब्द योगी का तद्भव रूप है, इस प्रकार यह समानार्थी है। 356 ऐश्वर्य का विलोम है ईश्वर, बी दैत्य, सी देव, डी अनैश्वर्य। तो ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। दैत्य देव का विलोम है। ईश्वर देव का पर्यायवाची है। 357 भौतिक का विलोम है ए धार्मिक, बी आध्यात्मिक, सी सांसारिक, डी मानसिक। तो भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर बी। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। इसका विलोम अभौतिक भी हो सकता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक है, जबकि सांसारिक एवं मानसिक अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। 358 भौतिक का विलोम है। फिर से पूछा गया यह प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। ए आध्यात्मिक, बी दार्शनिक, सी सांस्कृतिक, डी राजनीतिक। तो भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 359 जागृत का विलोम है ए शयन, डी सुसुप्ति, सी जागरण, डी विश्राम।
तो जागृत का हो जाएगा सुसुप्ति। जागृत का विलोम सुसुप्ति है। शयन का विलोम जागरण है, जबकि विश्राम सावधान का परिश्रम का विलोम है। 360 राग का विलोम है ए अनुराग, बी विकार, सी द्वेष, डी ईर्ष्या। तो राग का विलोम अनुराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सी सॉरी राग का विलोम द्वेष होता है। राग का विलोम द्वेष, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राग का विलोम द्वेष है। विकार का विलोम अधिकार है, अविकार है, जबकि ईर्ष्या शब्द किसी से जलन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। 361 करुणा का विलोम है ए दयालु, बी निर्दयी, सी दयावान, डी निष्ठुर। तो करुणा को हो जाएगा निष्ठुर। करुणा का विलोम निष्ठुर है। दयालु तथा दयावान का एक ही अर्थ है। निर्दय का विलोम सदय होता है। 362 निष्काम का विलोम है ए सकाम, बी अकाम, डी दुष्काम और डी निकाम। तो निष्काम का विलोम हो जाएगा सकाम। निष्काम का विलोम सकाम है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। 363 उत्तम का विलोम है ए अधम, बी सम्मत, सी सर्वोत्तम, डी विस्मृत। तो उत्तम का विलोम हो जाएगा ए अधम। उत्तम का विलोम अधम होगा। इसका एक अन्य विलोम है अनुत्तम भी हो सकता है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में ग्राह्य नहीं है। 364 महान का विलोम है ए तुच्छ, बी छोटा, सी कायर, डी क्षुद्र। तो महान का हो जाएगा क्षुद्र। ऑप्शन नंबर क्षुद्र भी हो सकता है और तुच्छ भी। तो महान का तुच्छ होगा। महान का विलोम तुच्छ होता है। छोटा का विलोम बड़ा, कायर का विलोम साहसी तथा क्षुद्र का विलोम विराट भी होता है। प्रश्न संख्या 365 दुखी का विलोम है ए मग्न, बी प्रसन्नता, डी रुग्ण, डी सुखी। तो दुखी का सुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। दुखी का विलोम सुखी है। प्रसन्नता तथा मग्न एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। रुग्ण का अर्थ रोगी होता है। 366 विवेकी का विलोम है ए स्व-विवेकी, बी अनविवेकी, सी अविवेकी, डी निर्विवेकी। तो विवेकी का अविवेकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। विवेकी का विलोम अविवेकी होगा। शेष विकल्प इस संदर्भ में ग्राह्य नहीं है। 367 कर्मठ का विलोम है ए कर्मठ, कर्मण्य का विलोम है ए कर्मठ, बी अकर्मठ, सी अकर्मण्य, डी अकर्म। तो कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है। कर्मठ का विलोम अकर्मठ होता है। परस्पर ये विलोम है। 368 गणतंत्र का विलोम है ए परतंत्र, सी बी स्वतंत्र, सी जनतंत्र, डी राजतंत्र। तो गणतंत्र का होगा राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। परतंत्र तथा स्वतंत्र परस्पर विलोम है। परतंत्र का विलोम है ए बंदी, बी स्वातंत्र, सी यायावर, डी घुमक्कड़। तो परतंत्र का हो जाएगा स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 370 उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम है ए विकार, बी अनुपकार, सी अपकार, डी तिरस्कार। तो उपकार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपकार। उपकार का विलोम अपकार होता है, जबकि तिरस्कार का विलोम सत्कार तथा विकार का विलोम अविकार होता है। अनुपकार अपकार का समानार्थी शब्द है। 371 आस्तिक का विलोम है। आस्तिक का विलोम सात्विक, ए सात्विक, बी आध्यात्मिक, सी नास्तिक, डी धार्मिक। तो आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आस्तिक का विलोम नास्तिक है। सात्विक का आध्यात्मिक तथा धार्मिक भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। 372 धवल का विलोम ए स्वच्छ, बी श्वेत, सी मलिन, डी निर्जल। तो धवल का हो जाएगा मलिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। धवल का विलोम मलिन है। स्वच्छ का विलोम साफ होता है। स्वच्छ का अर्थ साफ होता है, जो धवल का समानार्थी है। श्वेत का अर्थ सफ़ेद होता है, जबकि निर्जल सजल का विलोम होता है। 373 जंगम का विलोम है ए अगम, बी दुर्गम, सी स्थावर, डी चंचल। तो अगम का जंगम का विलोम स्थावर हो जाएगा।
जंगम का विलोम अस्थावर। जंगम अथवा अस्थावर परस्पर विलोम है। दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जिसका विलोम सुगम होता है। चंचल का विलोम स्थिर अथवा एकाग्र भी होता है। 374 अस्थावर का विलोम है तो अस्थावर का जंगम हो जाएगा। अधम का विलोम है, अधम का उत्तम होता है, अभी आया था पीछे, तो अधम का उत्तम हो जाएगा। अधम का विलोम उत्तम होगा। धर्म अधर्म का विलोम होगा, जबकि महत्तम लघुत्तम का विलोम होगा। दानव का विलोम है, दानव का मानव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दानव का विलोम मानव है। राक्षस एवं दैत्य एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। 377 अधोगामी का विलोम, अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होगा। ऑप्शन नंबर बी, अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होता है। अन्य विकल्प यथोचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते। 378 आधान का विलोम प्रदान, आधान का प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आदान का विलोम प्रदान परस्पर विलोम है। अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। प्रदान का विलोम आदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनंत का विलोम अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनंत का विलोम अंत होता है। स्वतंत्र परतंत्र का विलोम है। अनंत का विलोम ससीम तथा शांत भी होता है, किंतु शांत नहीं है। 382 अगम का विलोम है। अगम का दुर्गम ए, दुर्गम बी, सुगम सी, गमन डी, सगम, तो अगम का सुगम हो जाएगा। अगम का विलोम सुगम होता है। दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। सगम तथा गमन अन्य अर्थों को प्रकट करते हैं। उत्कीर्ण का विकीर्ण, अच्छा उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। शेष विकल्प अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। 384 उदय का विलोम अस्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, उदय का विलोम अस्त होता है। उदय का विलोम अस्त होता है। सर्वोदय का विलोम सबकी भलाई, जबकि अनुदित एवं अनिष्ट अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। 385 अमृत का विलोम है। अमी बी, अमी सी, विष डी, मृत, तो अमित का विलोम विश्व हो जाएगा। अमृत का विलोम विश्व हो जाएगा। अमृत का विलोम विश्व होता है। अमी तथा अमीय अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि मृत का विलोम जीवित होता है। इहलोक का विलोम ए, दैत्यलोक, बी, परलोक, सी, स्वलोक, डी, देवलोक, तो इहलोक का परलोक हो जाएगा। इहलोक का परलोक है। शेष विकल्प इस संदर्भ में असंगत हैं। कठोर का विलोम है। ए, कड़ा, बी, कोमल, सी, वज्र, डी, गरम, तो कठोर का कोमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कठोर का विलोम कोमल है। इसका विलोम मृद भी हो सकता है। कड़ा तथा वज्र कठोर के पर्यायवाची हैं। 388 न्यून शब्द का विलोम है। ए, अधिक, बी, नवीन, सी, नवनीत, डी, नगर, तो न्यून का अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यून का विलोम अधिक होता है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन का प्राचीन होता है, जबकि गांव का विलोम नगर होता है। नवनीत का अर्थ मक्खन होता है। 389 प्रस्थान का विलोम है। ए, गमन, बी, प्रस्थान, सी, आगमन, डी, प्रतिस्थापन, तो प्रस्थान का विलोम आगमन, प्रस्थान का आगमन हो जाएगा। प्रस्थान का विलोम आगमन है, जबकि गमन एवं प्रस्थान एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। स्थान एवं प्रतिस्थापन इस संदर्भ में सही नहीं है। इसी प्रकार से अस्पष्ट का विलोम है। अस्पष्ट ए, साधारण, बी, स्वच्छ, सी, अस्पष्ट, डी, उचित, तो अस्पष्ट का अस्पष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अस्पष्ट का विलोम अस्पष्ट है, जबकि साधारण विशेष का विलोम होता है। अनुचित उचित का विलोम तथा मलिन स्वच्छ का अथवा धवल का होता है। 391 श्याम का विलोम है। ए, कृष्ण, डी, बी, काला, सी, श्वेत, डी, राम, तो श्याम का विलोम श्वेत, श्याम का विलोम श्वेत हो जाएगा। श्याम का विलोम श्वेत है। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। काला सफेद का विलोम होता है।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो तक आने के